हेलो बच्चों, वेलकम टू हॉर्स एकेडमीज। तो आज बच्चों जो है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बच्चों तीन ही कॉन्सेप्ट है आपका, मीन, मॉड, मीडियन। राइट बच्चों, तो मीन और मॉड, मीडियन इनके वीडियोस मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। फर्स्ट लेक्चर में, आज जो है तीसरा लेक्चर्स है। ठीक है, तो आपने इस दो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप समझ सकते हो। फिर अगर ये वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ही मजे आएगा बच्चों। ठीक है, चलो फिर भी अगर आपको, मुझे आशा है कि आपने देख लिया होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 3.2 का। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, द स्कोर इन अ मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट इज एज फॉलो। तो कह रहा है एक मैथ टेस्ट हुआ, कितने में से, जैसे बच्चों आपके यूटी होते 25 मार्क्स के, तो उसी में से कह रहे हैं आउट ऑफ 25 में से 15 स्टूडेंट ने टेस्ट में पार्टिसिपेट्स किए, जिनके मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। राइट बच्चों, तो देखो 19 है, 25 है, 23 है, 20 है, 9 है, 20 है, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। ओके, तो हमसे इसमें पूछ रहा है फाइंड द मॉड एंड मीडियन। तो बच्चों हमने मॉड का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, कि मॉड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों। क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या हुआ, जो अधिक बार आ रहा होगा, फ्रीक्वेंटली आ रहा होगा, उनको हम लोग बोलते हैं मॉड। राइट, और मीडियन क्या होता है बच्चों, बीच की जो वैल्यूज होते हैं, या हम कैसे बीच की वैल्यू, पहले आप उनको असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में अरेंज करो, दोनों से पेयर लगाओ, जो बाद में बच जाएगा वो हमारा क्या होता है, मीडियन। ओके, तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनको क्या कर लो बच्चों, आप इनको अरेंज कर लो, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो तो हम इनको पहले अरेंज करते हैं, दोनों काम हो जाएगा एक साथ। सबसे इसमें छोटा वैल्यू क्या है बच्चों, वो देखो, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 5 हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो गया, 5। उसके बाद क्या है बच्चों, 9 है, फिर क्या है, 12 है बच्चों। तो जो होता जा रहा है उनको सर्कल कर दो, ये हो गया सर्कल, इनको सर्कल कर दो बच्चों, और ये हो गया सर्कल में। ठीक है, अब इनके बाद देखो बच्चों क्या आ रहा है, देखो यहाँ हमने गलत किया ना बच्चों, पहले 10 आना चाहिए था, तो पहले 10 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 12। ठीक है बच्चों, फिर उनके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 10 भी आ गया, फिर क्या होगा बच्चों, उसके बाद हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15। ओके, फिर देखो बच्चों क्या है, 16। ठीक है, तो हमने 15 भी ले लिया, 16 भी ले लिया। ठीक, अब उनके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 19। ठीक है, क्या हो जाएगा, 19 भी आ गया। अब उसके बाद देखो 20। ठीक है, 20, 1, 2, 3, 4 टाइम्स है बच्चों। ठीक है, 20 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, 20 हो गया 4 टाइम्स। अब देखो 20 होने के बाद क्या है बच्चों, ठीक है, उसके बाद 20 हो गया, 20 को हमने सर्कल कर दिया जहां जहां से लिया हमने। ठीक है, अब देखो 23 है बच्चों, तो यहाँ पे 23 ले लो। फिर क्या है बच्चों, 24 भी है, तो 24 ले लो। ठीक है, 25 में है, 2 टाइम्स है बच्चों, 25 हो जाएगा और 25। ठीक है, अब काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 हो गया। अब आप इनका क्या लिखोगे, मॉड। तो मॉड बच्चों सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, देखो सबसे ज्यादा बार 20 आया हुआ है, तो मॉड कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, मीडियन। तो मीडियन क्या होगा बच्चों, तो मीडियन इधर से भी पेयर लगाओ, इधर से पेयर लगाओ, तो इसका पेयर ये निकल के आ जाएगा, इसका पेयर क्या होगा बच्चों, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका पेयर क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा, इसका पेयर क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा बच्चों, इनका पेयर क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा, इनका पेयर ये आ जाएगा, इनका पेयर ये आ गया बच्चों, और 20 बच गया। तो क्या हो जाएगा, मीडियन 20 हो जाएगा, तो 20 निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया फर्स्ट का आंसर। तो आई होप क्लियर हो गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों। ठीक, कह रहे द रन स्कोर इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इन एज अ फॉलो।
तो 11 प्लेयर्स है, उन्होंने कुछ रन बनाए, स्कोर किए बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपके बोर्ड पे है बच्चों। देखो पहला ने 6 रन बनाया, दूसरे ने 15, फिर 120, फिर 50, फिर 100, फिर 80, फिर 10, 15, 8, 10 और क्या है 15। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमें क्या पूछ रहा है, मीन भी पूछ रहा है बच्चों, मॉड भी पूछ रहा है और मीडियन भी पूछ रहा है, राइट। हमें इसमें तीनों पूछ रहा है। तो मीन हमको पता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन में टोटल नंबर होता है, मॉड मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और मीडियन क्या हमने अभी बताया, या तो असेंडिंग अरेंज करो या डिसेंडिंग अरेंज कर लो, उनके बाद आप पेयर लगा करके कॉमन लेकर के निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं जिससे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे इसमें स्मॉलेस्ट क्या है बच्चों 6 है, फिर क्या है 6 के बाद 10 है, फिर देखो बच्चों 6 के बाद 10, फिर क्या हो गया 15। तो देखो जिसको होता जा रहा है उसको कॉमन लगाते जाओ जिससे आसानी से समझ पाओगे। 15 जो है वो 3 टाइम्स है बच्चों। ठीक है, तो हो जाएगा 2 और ये 3। ओके, अब उसके बाद देखो 3 टाइम्स हो गया, फिर क्या है बच्चों अच्छा बच्चों यहाँ पे 8 भी है, तो यहाँ पे 8 भी लिख दो क्योंकि इससे पहले है, तो यहाँ पे 8 हमने लिख दिया। ओके, अब देखो क्या है 50, फिर क्या है बच्चों 80, 10 भी 2 टाइम्स है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे एक और 10 ले लो बच्चों। ठीक है, 10 भी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हो गया। अब उसके बाद देखो बच्चों क्या हमने 80 ले लिया, 80 हो गया। अब जो है हम 50 ले लेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 50 हो गया, अब 100 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 100, फिर क्या हो जाएगा 120। तो देखो काउंट फॉर 11 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे बच्चों 12 हो गया, इट मीन्स कहीं ना कहीं रॉन्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसमें देखो 15 1 2 3 टाइम्स है बच्चों, तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है हमारा वो देख लो बच्चों। अच्छा 50 हमने 2 बार रिपीट कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, मीन निकालना है सबसे पहले। तो मीन के लिए आपको पता है क्या करना है, मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ओ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर बच्चों। क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो देखो बच्चों सभी नंबर को ऐड कर लो तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा 6 8 10, अगेन 10 बच्चों, 15 3 टाइम्स है, तो 15 प्लस 15 प्लस 15, फिर है बच्चों 50, फिर है 80, फिर है 100 और फिर है बच्चों 120। ओके, और बाय क्या हो जाएगा 11। दोनों के ऐड करोगे बच्चों तो क्या निकल के आ जाएगा, ऐड करके बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। चलो तो देख लो 249 होगा अपन में 11, इसको डिवाइड करोगे तो 39 आ जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 39। क्या निकल के आ गया, ये हमारा मीन निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, अब मॉड क्या होगा, तो मॉड क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 15 ही है, तो मॉड क्या होगा बताइए, मॉड क्या हो गया 15 हो जाएगा। अब आपको मीडियन, तो मीडियन का पेयर लगाओ, एक पेयर इधर से करोगे तो ये पेयर बन जाएगा बच्चों। 8 का पेयर 100 से हो जाएगा, 10 का पेयर 80 से हो जाएगा, है ना। अगेन 10 का पेयर 50 से हो जाएगा, 15 का पेयर 15, यानी मीडियन भी क्या निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मीडियन भी क्या हो गया 15 आ जाएगा। तो मॉड और मीडियन दोनों सेम है, मीन क्या आ गया 39 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप क्या करो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के 3 क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने। ओके, कर दे रफ। चलो ठीक है, करते हैं रफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो मतलब क्या है, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है बच्चों 15 स्टूडेंट है, और जिनका वेट जो है केजी में, एक का वेट 38 केजी है, दूसरा का 42 केजी है, 35 केजी है, 37 केजी है, 45 केजी है, 50 केजी, 32 केजी, 43 केजी है, 43, 40, 36, 38, 43, 38 और 47। ओके,
और हमसे पूछ रहा है फाइंड द मॉड एंड मीडियन, ठीक है। तो मॉड एंड मीडियन, मॉड का वही कंडीशन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और मीडियन या तो अरेंज कर लो असेंडिंग में डिसेंडिंग में, फिर क्लासिफाई कर लोगे, ठीक है। तो चलो इनको आप देख लो फटाफट बच्चों, ठीक है। इनको हम अरेंज कर ले पहले असेंडिंग ऑर्डर में, ओके, जिससे आसानी से हम कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो इसको हम कर लेते हैं। तो देखो सबसे बड़ा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें से क्या दिख रहा है आपको? सबसे छोटा वैल्यू जो है, सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों? क्या है? 32 है, ठीक है। चलो तो हम 32 ले लेते हैं, बाकी आप देख लेना बच्चों, है ना। 32 ही है ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों 32 के बाद 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 37 और 36 होगा बच्चों। 35 हमने ले लिया, 36 ले लिया बच्चों। उसके बाद क्या होगा? 36 के बाद 37 होगा बच्चों, ठीक है। 37 हमने ले लिया, ठीक। उसके बाद 38 होगा बच्चों। 38 2 टाइम्स है, तो 38 1 टाइम्स हो गया, 38 2 टाइम्स हो गया। फिर इनके बाद देखो बच्चों, अच्छा 1 टाइम्स और है बच्चों, 3 टाइम्स है, तो 38 3 टाइम्स हो गया, ओके। अब क्या हो गया बच्चों? 38 उसके बाद क्या है देख लो बच्चों, 40 है बच्चों, तो 40 हमने ले लिया, ठीक। उनके बाद 43 और 42 भी है बच्चों, तो हम 42 ले लेंगे, यहाँ पे हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है? 43 3 टाइम्स है, तो 43 ठीक है बच्चों। उसके बाद है 43 1 2 और 3 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? 45 बच्चों, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 45, फिर क्या बचेगा, ठीक है। फिर जो है हमारे पास 47 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा? 47 और फिर लास्ट में क्या है? 50, तो ये हो गया 47 और ये हो गया हमारा 50, ठीक। तो हमने इनको क्या किया? अरेंज कर दिया। इसमें से क्या करेंगे? मॉड। तो मॉड का तो आपको पता ही बच्चों, कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम नंबर। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या है कि 43 भी कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है बच्चों, ठीक है। 43 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 38 भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो इसका जो मॉड होगा ना, वो क्या होगा बच्चों? तीनों मैक्सिमम है, तो 38 भी होगा और 43, तो 2 मॉड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मॉड क्लियर हुआ। अब मीडियन देख लेते हैं। तो मीडियन को पेयर इधर से आप लगा लो बच्चों, एक ये उधर का पेयर, फिर ये पेयर्स लगाओ, फिर ये हो जाएगा, फिर ये पेयर्स लगाओगे तो ये बन जाएगा, फिर इसके साथ ये पेयर आ जाएगा बच्चों, फिर इनके साथ ये पेयर्स आ जाएगा, इनके साथ ये पेयर्स आ जाएगा, इनके साथ ये पेयर्स आ जाएगा। बच क्या जाएगा बच्चों? 40। तो आपका जो मीडियन होगा, ठीक है, मीडियन जो होगा बच्चों वो 40 निकल के आ जाएगा, ठीक है। मीडियन क्या होगा? 40। तो क्लियर हुआ। तो मॉड क्या हो गया? क्योंकि दोनों बच्चों सेम टाइम्स आ रहा है, 43 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 38 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो मॉड 2 आ जाएगा और मीडियन 40 आ जाएगा, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द मॉड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ देखो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि मॉड आप बताइए और मीडियन बताइए। तो क्या करेंगे बच्चों? वही सेम कहानी यहाँ भी करना, अरेंज कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिमम नंबर जो आ रहा है उनको मॉड बोल देंगे और अरेंज करने के बाद देख लेते हैं कि मीडियन कौन होगा बच्चों। तो चलो इनको अरेंज करो। तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या दिख रहा है बच्चों? अगर हम इनको अरेंज कर लें तो देखो सबसे छोटा वैल्यू 12 है। फिर देखो 12 कितने बार है बच्चों? 1 2 टाइम्स है 12, तो हम यहाँ पे 12 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर 13 1 2 टाइम्स 13 भी है बच्चों, तो 13 भी 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। उनके बाद देखो 14 1 और 2, 14 कितने टाइम्स है बच्चों? 14 भी जो है 1 2 3 टाइम्स है बच्चों। 14 क्या है? 3 टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स हो जाएगा 14, ओके। अब उसके बाद क्या है बच्चों? 16 है, ठीक है। 16 हो जाएगा, 1 टाइम 16 है और उसके बाद क्या है बच्चों? 90,
तो देखो इसका अगर हम मॉड निकालते हैं तो मॉड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 14 आ रहा है, तो मॉड क्या हो जाएगा 14। अब आपको क्या चाहिए, मीडियन, राइट बच्चों। तो देखो मीडियन कैसे निकालेंगे, इधर से पेयर लगाएंगे, सेम इधर से पेयर लगाएंगे, इधर से पेयर लगाओ, इधर से पेयर लगाओ, इधर से पेयर लगाओ, इधर से पेयर लगाओ, यहाँ से पेयर लगाओ, यहाँ से पेयर लगाओ, बच गया ये बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14। तो हमारा क्या हो गया, मॉड भी 14 आया और मीडियन भी 40 आया, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रू फॉल्स है, तो इनको वैसे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। तो चलो इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फर्स्ट में कह रहे हैं द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ इन द डेटा। तो यस बच्चों ये क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द मोर देन डाटा, मतलब जो भी डेटा होगा उसमें एक या एक से अधिक बार तो आता ही है मॉड, जब तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना बच्चों। यस ओके। चलो तो दूसरा देखो कह रहे हैं मीन इज द वन ऑफ द नंबर ऑफ द डेटा। तो नहीं बच्चों, जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ए का तो ट्रू, बी का क्या होगा बच्चों, फॉल्स। सी में देखो द मीडियम इज ऑलवेज वन ऑफ द मोर देन द डेटा। तो यस मीडियम आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, ट्रू। अब डी देखो बच्चों, तो डी क्या है बच्चों, डी में क्या है द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज अ मीन 9। तो मीन क्या होगा बच्चों 9, जी नहीं, मीन क्या होगा 9 नहीं होगा, फॉल्स होगा, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी क्लियर हो गया। इनको बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, जिससे कि आप इनको अच्छे से कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपका क्या हुआ 3.2 होता है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए